सरला कहती है, अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। संजना कहती है, नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूँगी। बस कुछ दिन की बात है, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी। मधुसूदन जी कहते हैं, बेटी, मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता तो कुछ काम कर लेता हूँ। संजना कहती है, नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे, मैं हूं ना। चिंता ना करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। संजना कहती है, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुराता देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई और कहती है, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश जी कहते हैं, संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। संजना अपने बॉस से कहती है, सर, मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया है। इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अविनाश जी कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। संजना कहती है, सर, मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। अविनाश जी कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिज़ाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल ज़रूर निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। अविनाश जी कहते हैं, संजना, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो। कभी ज़रूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। संजना कहती है, लेकिन सर, ये सब कैसे होगा। अविनाश जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। आज तुम अपना लैपटॉप ले आना और कल से शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। संजना अपने सर से कहती है, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर ये बात अपने सास ससुर को बताती है। सरला जी कहती है, बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते रहते थे। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। संजना कहती है, सर आप। अविनाश जी कहते हैं, संजना, कुछ ज़रूरी काम था, एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। संजना कहती है, सर, मुझे बताते मैं आ जाती। अविनाश जी कहते हैं, नहीं, इतना टाइम नहीं था, इसीलिए मैं ही यहाँ आ गया। तभी मधुसूदन जी और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनके पैर छुए। संजना कहती है, मम्मी जी, ये मेरे बॉस हैं। सरला जी कहती हैं, बेटा, तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अविनाश जी कहता है, नहीं आंटी जी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए आना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मधुसूदन जी कहते हैं, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। चलो
काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका तो मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं। कुछ चाहिए हो तो जरूर बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी ने कई बार घर आने लगे थे। अब वे घर में काफी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सरला जी कहती है, सुनो जी, मुझे लगता है संजना और अविनाश एक दूसरे को पसंद करती है। क्यों ना हम दोनों की शादी करा दे। मधुसूदन जी कहते हैं, हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती है, लेकिन वे साफ साफ मना कर देती है। संजना कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सरला जी कहती हैं, बेटी, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तेरी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले ही दिन संजना जब काम कर रही थी, तब अविनाश जी का फोन आता है। अविनाश जी कहते हैं, संजना, आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूंगा। संजना कहती है, सर, बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं एक विधवा को समाज किस नज़र से देखता है। अगर आप चाहे तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। अविनाश जी कहते हैं, मुझे माफ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सारा काम ऑनलाइन ही निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा, बेटी, बहुत दिनों से अविनाश नहीं आए। संजना कहती है, माँ जी, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। सरला जी कहती है, लेकिन क्यों? माँ जी, मुझे बहुत सोच कर चलना होगा। उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? सरला जी कहती है, लगता है बेटी उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली। हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। संजना कहती है, नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना ही पड़ेगा। सरला जी कहती है, लेकिन बेटी, उन्हें बुरा लग जाएगा। संजना तभी बोलती है, माँ जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन मधुसूदन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फोन किया। मधुसूदन जी कहते हैं, जगदीश जी कैसे हैं? जगदीश जी कहते हैं, समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? मधुसूदन जी कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाए। वह दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। जहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। हमारा क्या, राजेश के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने दिन भी बचे हैं किसी तरह काट लेंगे। लेकिन इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मधुसूदन जी ने सारी बात समझाते हुए अविनाश के बारे में भी बता दिया। जगदीश जी कहते हैं, आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूंगा। सभी मिलकर संजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसले पर अटल रहती है। संजना कहती है, आप सबकी बात सही है,
लेकिन मैंने भी राजेश से कुछ वादा किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीते जाते हैं। सरला जी और मधुसूदन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मधुसूदन जी ने एक वृद्ध आश्रम में बात कर रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरला जी कहती है, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मधुसूदन जी, चुपचाप निकल चलो। हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे। इसलिए मैं अपने बैंक के कार्ड, घर के कागज, अपना फोन सब छोड़ दिया, जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी संजना, हमें माफ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। जिंदगी में आगे बढ़ जाना अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पढ़कर संजना के होश उड़ जाते हैं। वे निढाल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजना कहती है, ये आपने क्या किया? राजेश की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। कुछ देर बाद जगदीश जी वहां आते हैं और संजना कहती है, पापा, आपको सब पता था ये लोग जाने वाले हैं। आप मुझसे बता सकते थे, मैं उन्हें रोक लेती। जगदीश जी कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 1 घंटे पहले ही मधुसूदन जी ने फोन पर बताया। वे स्टेशन के बूथ से बोल रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है। संजना जीवन के उस दोहराए पर खड़ी थी जहां उसे एक सड़क उसे नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। संजना इसी कश्मोकश में फंसी थी। क्या करे, कहाँ जाए? संजना ने अपने पापा जगदीश जी को कहा, लाए मुझे फोन दीजिए आप। संजना ने अपने सास ससुर से कहा, पापा जी, आप बस घर आ जाओ। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कर लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाए। संजना की बात सुनकर कमला जी बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत घर आ जाते हैं। संजना ने जैसे ही अपने सास ससुर को देखा, वो उनको गले लगाकर बहुत रोने लगी और कहने लगी कि राजेश मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगा। उन्होंने मुझे आप दोनों का ख्याल रखने के लिए कहा था। लगता है आप दोनों मुझे अपनी बेटी ही नहीं मानते हो। इसीलिए कोई अपनी बेटी को छोड़कर जाता है क्या? संजना की सास कमला जी कहती है, बेटी, हम तो तेरी खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं। तू बस अपना नया घर बसा ले। संजना अपने मम्मी पापा की बात मान जाती है। अगले ही दिन संजना के बॉस अविनाश को बुलाया जाता है और घर आते ही अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम उसे घर क्यों बुलाया गया। और संजना के सास ससुर और मम्मी पापा सब बैठे थे और दोनों के रिश्ते की बात की गई। एक पल तो अविनाश को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। जब अविनाश ने संजना की ओर देखा तब संजना ने हाँ में सर हिलाया तो अविनाश ये देखकर बहुत खुश हो गया था।
इतनी सारी बात होने के बाद दोनों के घर में खुशी का माहौल हो गया था और धूमधाम से दोनों की शादी की तैयारियां होने लगी। और एक दिन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद संजना अपने सास ससुर के से मिलने आती रहती थी। अविनाश ने संजना का हर हाल में सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। संजना अपने सास ससुर का हमेशा ख्याल रखती थी और इसी तरह दोनों परिवार अब खुशी खुशी रहने लगे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी छोटी सी कहानी समझदार बहू का एपिसोड नंबर 3 यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटी सी वीडियो को सुनने के लिए।